नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों का नामांकन हो चुका है और मैं कुरुंडा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि रामदेव यादव से जानना चाहूंगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा। क्या इस बार दामोदर रावत फिर से जीत के आएंगे या विधायक चेंज होगा। और लगातार 4 बार यानी 20 वर्षों से झाझा के विधायक रहे दामोदर रावत ने यहाँ के या झाझा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास किया है, साथ ही साथ सिमुलतला में उन्होंने क्या क्या काम किया है, मैं जानना चाहूँगा। मुखिया जी, क्या इस बार क्या मूड है? मूड देखिए, विधायक जी का तो एक बार भी हमको काम नहीं दिखा है। वही बोर्ड नहीं तीनों पंचायत में, सिमुलतला टिलवा कनौदी का बोर्ड नहीं दिखे उनका। किसका? दामोदर रावत। हाँ, क्या कारण है कि उसको पता नहीं, जीत के जाते फिर आते भी नहीं है। भेंटों नहीं करता है, क्या है समाचार में, समाचार है कहीं कुछ नहीं। आज 2023 में ही देखिए समाचार वहाँ स्टार्ट हुआ है लीलावरण में जज का तस्करा हुआ है। वो क्या बात, मतलब कुर्सी तक बना हुआ है, बस वहीं तक है। और पता नहीं क्या बात है। और उसके बाद बगवा वाले कितने बार गए उनके पास मिलने के लिए कि बगवा में क्या समस्या है? पुल नहीं है वहाँ। आजादी के इतना साल बीत जाने के बाद भी पुल नहीं है। दामोदर रावत 4 बार झाझा के विधायक रहे हैं, तो क्या उस गांव की समस्या को आज तक निदान नहीं हो पाया? कुछ नहीं, वहाँ पे गली था, वो हमने 1000 स्क्वायर फीट रोड बनवाया, 10 फीट चौड़ा, छठ घाट बनवाए, लेकिन विधायक जी कहाँ सोए हुए पता नहीं। और जानकारी मिल रहा है कि केनुआर गांव में आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद वहाँ सड़क नहीं है। नहीं, वो भी सड़क नहीं है। उसके बाद कितना हो हल्ला हुआ, फिर भी विधायक जी आए देखे। चरैया टेलवा से पांडेडी चरैया जाने वाली सड़क पर एक पुल है उमतावा जो, उस पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। वही देख रहे हैं, विधायक कभी नजरें उठाते हैं, कई वोट के समय आते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं। कोई 5 ऐसा काम बताइए विधायक का जो कि सिमुलतला सहित झाझा विधानसभा में दिखता हो। नहीं, कहाँ उनका कोई काम देखते हैं। विधायक जी तो कहते हैं कि सिमुलतला आवास विद्यालय तो सांसद विधायक जी का है। वो तो वहाँ 55 एकड़ जमीन दिलवाए हैं टगवानी में। हाँ, जो कनौदी सब यादव लोग से दिलवाए हैं, मुफ्त दिलवाए, कोई पैसा कोई टका नहीं। ये कौन दिलवाया है? गिरधारी यादव। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जो श्रेय कहता है कि दामोदर रावत ने करवाया है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अरे सिमुलतला में 2010 में ही विकास यात्रा पर आए थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और सिमुलतला में BMP 10, BMP 11 और सिपाही प्रशिक्षण केंद्र खावाटाण में प्रस्तावित था। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि कुछ दिन पहले BMP 10 कटोरिया चला गया। क्या कारण? सही बात है, क्या कारण तो विधायक लोग बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से हट गया। तो क्या विधायक इस पर आवाज उठाया? नहीं, कभी वो चर्चा करते हैं कुछ चीज बात। मैं इस क्षेत्र का मैंने BMP 10 का रहना यानी हेडक्वार्टर हट जाना, मैंने यहाँ की विकास दुर्भाग्य है। हाँ, दुर्भाग्य है। और मुझे तो विधायक सिमुलतला में कोई ऐसा 5 काम बता दीजिए। कोई काम नहीं है। कहाँ क्या है, कुछ है ना, कहीं बोर्डों में देखते हैं उनका बोर्ड भी कहीं नहीं लगा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार झाझा से दामोदर रावत फिर जीत के आएंगे या चेंज होगा? देखिए, परिवर्तन होना चाहिए। हम किसी पार्टी लेवल पर काम नहीं बता रहे हैं कि फलना जीत जाए, ही जो है, लेकिन वो काम नहीं करे, जनता का मूड। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जनता का मूड है कि इस बार चेंज होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो नया विधायक आएंगे वो काम करेंगे? कुछ करेंगे कि 20 साल आदमी का हटा, तो हम जा रहे हैं नया, तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मतलब इस बार जो जदयू का गढ़ माना जाता है, NDA का गढ़ झाझा विधानसभा को माना जाता है, वह इस बार टूटेगा। जनता विचार करना चाहिए इस बार। हमने कहते हैं कि इसको करिए उसको करिए, कि जनता विचार खुद करे। जनता से अपील करते हैं क्या मैंने इस बार विधायक चेंज हो? हाँ, हो तभी विकास होगा। कुछ कहाँ हो रहा कुछ, जाते हैं चुनाव के, फिर दर्शन भी नहीं होता है। मैंने सिमुलतला आना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अच्छा, एक पुल आप सुने होंगे बरसात के समय में, झाझा में बरमसिया पुल, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वहाँ दर्जनों गांव के लोगों को झाझा बाजार से संपर्क टूट गया था। उसका उन्होंने शिलान्यास किया, काम चालू हुआ नहीं, मतलब वो लॉलीपॉप था चुनाव का, जज का तर्ज रखा हुआ है। बलियो नदी पर आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी काम नहीं होना, इस पर क्या सवाल उठता है? लगता है कि बिहार से बाहर है।
इतना गंगा बह रहा है काम का, लेकिन वो कहाँ चला जा सरकार? ये विधायक कहाँ चलेगा? विधायक नहीं सूचना देंगे या टेंडर करवाएंगे या अपना फंड से देंगे? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी मुखिया जी का साफ कहना है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे दामोदर रावत, लेकिन उनका एक भी विकास कार्य सिमुलतला सहित झाझा विधानसभा में नहीं दिख रहा है। मुखिया जी का साफ कहना है कि झाझा में बलियो नदी है, जो कि 79 साल बाद भी वह पुल नसीब नहीं हुआ है। वहां के महिलाएं घुटना भर अपने कपड़े को उठाकर बेशर्म बनकर नदी पार करते हैं। बरसात के दिनों में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल लाना असंभव होता है। क्या मरीज क्या हो, पानी लगा कैसे आएगा? और बरमसिया पुल का स्थिति सेम वही था। और लीलावरण में कहा जा रहा है मुखिया जी के द्वारा कि एक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए टेंडर हुआ था, वहां काम चालू हुआ, लेकिन 2023 से 2025 बीत चुका है, मात्र कुर्सी तक ही हुआ कार्य हुआ है। क्या कारण है बंद होने का, ये पता नहीं। साथ ही बगवा गांव में पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, वहां की भी स्थिति वही है। चरैया पांडेडी जाने वाली, टेलवा से पांडेडी जाने वाली सड़क के मध्य उमता हुआ जोर है, जहाँ की बरसात के दिनों में सप्ताह भर लोग बाजार से संपर्क टूट जाता है। दुनिया को रास्ता नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 4 बार विधायक रहे दामोदर रावत ने क्या कुछ विकास सिमुलतला के लिए किया है। इनका साफ कहना है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का तो श्रेय दामोदर रावत विधायक जी लेते हैं, लेकिन उसका श्रेय बांका सांसद गिरधारी यादव का है, क्योंकि उन्होंने ही कनौदी और टाकमानी के बीच 55 एकड़ जमीन मुफ्त में दिलवाया था सिमुलतला आवासीय विद्यालय के नाम पर, जिसके कारण सिमुलतला में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना हो पाई। जज का रखा हुआ जमीन वो, लेकिन वो जमीन जो रखा हुआ है उस पर कुछ कार्य हुआ है क्या? कुछ नहीं। इस पर भी विधायक जी से कभी बात हुआ होगा? नहीं, विधायक से बात नहीं हुआ था, लेकिन जज के साथ जमीन रखा। विधायक जी उस पर कभी ध्यान नहीं दिए। कभी नहीं। क्या हुआ जमीन में, क्या करना है नहीं करना है, किसी पर चर्चा नहीं, मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। तो कहते हैं कि आवासीय विद्यालय हम लाए, तो क्या वो लाए हैं? नहीं, वो नहीं लाए हैं। बांका सांसद लाए। बांका सांसद गिरधारी यादव सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए पुरजोर मेहनत किए हैं, ये मुखिया जी का कहना है। और आप बाकी दामोदर रावत के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और क्या इस बार झाझा विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव में विधायक बदलेंगे या फिर दामोदर रावत ही जीत कर आएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।